चलिए भी अल्काइल हैलाइड्स की जो मेथड्स हम पढ़ रहे थे, है ना, उसमें मेथड जो रहेगी नंबर 4 पर, ये कौन सी है? तो हम बोलेंगे इट इज अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन किसके साथ है? दैट इज विद मेटल हाइड्राइड, है ना। अल्काइल हैलाइड्स को हमको रिड्यूस करना है मेटल हाइड्राइड से, ठीक है। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि अल्काइल हैलाइड जो होता है, ठीक है, इसमें मेटल हाइड्राइड यदि हम डालेंगे कौन सा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या रहता है? दैट इज ईथर, ठीक है। तो LiAlH4 क्या है? दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, इसकी रिएक्शन जब किससे होती है? 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से होती है, ठीक है। तो उसमें हम कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? दैट इज अल्केन। आया बेटा समझ में, है ना। अल्काइल हैलाइड्स का, है ना, क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इट इज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का जब LiAlH4 से रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? तो हम बोलेंगे कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन में। क्लियर बात ये, ठीक है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर जब रिएक्शन होगी, है ना, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर जब रिएक्शन होगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे रिडक्शन के बजाय एलिमिनेशन हो जाता है और इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका? दैट इज अल्कीन, है ना। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा ये LiAlH4 इससे क्या नहीं हो पाता? तो हम बोलेंगे ये LiAlH4 से रिड्यूस नहीं हो पाएगा। आगे बेटा समझ में, इसके बजाय इस पर एलिमिनेशन से फॉर्मेशन हो जाता है किसका? तो हम बोलेंगे इस पर फॉर्मेशन हो जाता है अल्कीन का। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके बाद जो दूसरा हाइड्राइड होता है ये कौन सा रहेगा? दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। दूसरा वाला जो मेटल हाइड्राइड होता है, ये मेटल हाइड्राइड कौन सा होता है? तो हम बोलेंगे दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ आई बेटा बात ये, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है ये क्या करेगा? तो हम बोलेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा किसमें? दैट इज इनटू अल्केन, ठीक है। ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन में रिड्यूस कर देता है। आता है बेटा समझ में, है ना। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इनकी रीजनिंग जो है ये अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में आएगी बेटा, उसके लिए अपने को कुछ अलग लॉजिक्स लगेंगे, हैं। तो रीजनिंग नहीं, अभी आपको एज अ फैक्ट ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन अल्केन में होता है, जबकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन नहीं होती, है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड में सॉल्वेंट जो लिया जाता है दैट इज व्हाट? दैट मीथेनॉल। क्लियर है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाला जो होता है दैट इज ट्राइफिनाइल टेनहाइड्राइड, ठीक है। ट्राइफिनाइल टेनहाइड्राइड जो होता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों ही अल्काइल हैलाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? दैट इज इनटू अल्केन, ठीक है। ट्राइफिनाइल टेनहाइड्राइड जो होता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है ना, सारे ही अल्काइल हैलाइड्स को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है ना। यहाँ पर यदि आप देखोगे एनालाइज करोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? तो हम बोलेंगे X नेगेटिव हट रहा है और हम बोल रहे हैं मेटल हाइड्राइड, तो हाइड्राइड मतलब क्या होता है? H नेगेटिव होता है ना। तो कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे यहाँ से अल्काइल हैलाइड को, है ना, जब हम अल्काइल हैलाइड पर मेटल हाइड्राइड डाल रहे हैं तो X नेगेटिव हटकर क्या लग रहा है? H नेगेटिव लग रहा है। आ रहे क्या बेटा समझ में, ठीक है। और इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन जो होती है मैकेनिज्म के हिसाब से ये क्या हो जाएगी? तो हम बोलेंगे दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। मैकेनिज्म के हिसाब से ये रिएक्शन जो होगी ये रिएक्शन हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया बेटा समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर अगली रिएक्शन ये अपन पढ़ चुके नेक्स्ट वाली, है। अच्छा, इन रिएक्शंस का यूज और क्या होगा ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हम बोलेंगे कि इन रिएक्शंस की हेल्प से, है ना, क्या हो जाएगा? हैलोजन किस टाइप के कार्बन पर, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री किस टाइप के कार्बन पर लगा हुआ है ये पता चल सकता है ना। जैसे ऐसा बोला है कि एक अल्काइल हैलाइड जो NaBH4 से रिएक्शन नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे दैट इज 1 डिग्री, ठीक है। फिर बोला एक अल्काइल हैलाइड है जो NaBH4 और LiAlH4 दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट देता है, ठीक है।
तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी 2 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, उसको अल्केन में ले जाते हैं। ठीक है, और बोला है कि एक अल्काइल हैलाइड है जो NaBH4 और LiAlH4 है ना, दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट देता है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी 3 डिग्री, क्योंकि क्या हो जाएगा, NaBH4 3 डिग्री के साथ अल्केन बनाएगा और LiAlH4 3 डिग्री के साथ क्या बनाएगा, दैट इज अल्कीन। आइए क्या बेटा, बात समझ में क्लियर हुआ अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज देखेंगे, दैट इज वुड्स रिएक्शन इन डिटेल अपन ने पढ़ा हुआ है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर सोडियम मेटल की रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाता है, इट इज अल्केन बन जाता है। मैकेनिज्म सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू क्या रहेगा, इट इज रेडिकल और एनायन मैकेनिज्म। रेडिकल एंड एनायन बोलना चाहिए क्योंकि दोनों मैकेनिज्म वैलिड होते हैं, है ना। फिर इस रिएक्शन में सोडियम की जगह यदि जिंक डाल देते हैं तो क्या बनता है, इससे फिर से अल्केन बनता है और क्या बोलेंगे बेटा, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर कोरेहाउस रिएक्शन एक और देखी थी हमने, इसमें अल्काइल हैलाइड पर लिथियम की रिएक्शन से क्या बनता है, RLi, फिर Cu2X2 डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, R2Cu Li। ठीक है, और उसके ऊपर फिर R' डालते हैं तो R2Cu Li एंड R' की रिएक्शन जब होती है तो इससे क्या बन जाता है, दैट इज R बन जाता है। आया बेटा समझ में, है ना। तो ये क्या होती है, कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन जो होती है ये वुड्स और फ्रैंकलिन दोनों रिएक्शंस पर एडवांटेजियस होती है, क्योंकि यहाँ कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे R' टाइप का अल्केन सक्सेसफुली बन पा रहा है, जो वुड्स और फ्रैंकलिन रिएक्शन में नहीं बन पाता था। ठीक ना, तो ये डिटेल अपना पड़ा हुआ है सारा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है बेटा, ये कौन सी रहेगी, तो बोलेंगे इट इज एल्यूमिनियम कार्बाइड है या बेरिलियम कार्बाइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड, इस पर जब हम किसको डालते हैं, दैट इज वाटर को डालते हैं। ठीक है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड, इन पर जब वाटर की रिएक्शन हम करवाएंगे तो कौन सी चीज होगी यहाँ, तो हम बोलेंगे ये जो दोनों कार्बाइड्स हैं क्या होते हैं, दीज आर मीथेनाइड कार्बाइड्स, है ना। एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड ये क्या है, दीज आर मीथेनाइड कार्बाइड्स हैं। तो हम बोलते हैं इनका हाइड्रोलिसिस पर क्या बनता है, दैट इज मीथेन बनता है ना। एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड ये क्या होते हैं, दीज आर मीथेनाइड कार्बाइड्स। ठीक है, तो कार्बाइड्स का क्लासिफिकेशन जो होता है उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं, इनको मीथेनाइड बोले क्यों रहे, तो हम बोलेंगे इनके हाइड्रोलिसिस पर मीथेन बनता है इसलिए। आया क्या बेटा समझ में, है ना। इनके हाइड्रोलिसिस पर मीथेन बनेगा, इस वजह से इनको मीथेनाइड कार्बाइड कहा जाता है। आया समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है ये कौन सी, दैट अगेन इज रिडक्शन। ठीक है, इस रिडक्शन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल का अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इन सब का रिडक्शन यदि हम किससे करवाते हैं, दैट इज विद दिस HI, है ना। रिएक्शन किस में करवा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस बाय हीटिंग, है ना। तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इन सब का जब रेड फास्फोरस और HI के साथ रिडक्शन करवाया जाता है ना, तो कौन सी चीज होती है कि सब करस्पॉन्डिंग अल्केन में रिड्यूस हो जाएंगे ना, RH और ROH, इससे क्या बन जाता है, RH बन जाता है ना। अल्डिहाइड से बनेगा RCH3, कीटोन से बनेगा RCH2R, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से क्या बनता है, दैट इज RCH3। ठीक है, HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू I2। समझाती बेटा बात ये, तो क्या बोले हमने, इट इज अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, these on reduction with HI in presence of red phosphorus। ठीक है, they are forming what, तो हम बोलेंगे they are forming alkane। ठीक है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिएक्शन के बाद ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू I2। ठीक है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट इज इनटू I2। क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। अब हम कौन सी चीज बोल रहे हैं कि जैसे रिड्यूसिंग एजेंट ये था, ठीक है, रेड फास्फोरस तो कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा रिएक्शन में, फिर व्हाट इज द रोल ऑफ रेड फास्फोरस इन द रिएक्शन। ठीक है,
तो रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस का जो रोल होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे जैसे ये अल्केन और आयोडीन है, ठीक है, तो क्या होता है हीटेड कंडीशंस में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे हीटेड कंडीशंस में अल्केन और आयोडीन की रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और ऐसा यदि हुआ तो हम बोलेंगे जो अल्केन था ये बदल जाएगा किसमें, दैट इज इनटू अल्काइल आयोडाइड। अल्केन जो होता है ये बदल जाता है किसमें, तो हम बोलेंगे बदल जाएगा अल्काइल आयोडाइड में। आया बेटा समझ में, ठीक है। और अल्केन यदि अल्काइल आयोडाइड में बदला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बना रहे थे अल्केन और मिला अल्काइल आयोडाइड, तो हम बोलेंगे रिएक्शन तो फेल हो गई। फिर समझ आती है ना बातें, तो हमको रिएक्शन को फेल नहीं होने देना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, रेड फॉस्फोरस को लिया है यहाँ। ये रेड फॉस्फोरस क्या करेगा, तो हम बोलेंगे साइड प्रोडक्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, PI3 बना लेता है, ठीक है। और ऐसा यदि हुआ तो इससे क्या हुआ, तो हम बोलेंगे आयोडीन अब अल्केन के ऊपर रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, आयोडीन अल्केन पर रिएक्शन नहीं करता। आती बेटा बात समझ में, और इससे अल्केन अल्केन ही बना रह जाएगा जो हमको बनाए रखना था, ठीक है। सो द रोल ऑफ रेड फॉस्फोरस इन द रिएक्शन इज व्हाट, सो हम बोलेंगे इट रिएक्ट्स विद द साइड प्रोडक्ट आयोडीन and hence it prevents reaction of products between them, that is it is inhibiting the reaction of alkane and iodine। आया बेटा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलेंगे यहाँ है ना, वो कौन सी होती है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज अल्काइल हैलाइड से एसिड तक जब हम जाएंगे तो इस रिएक्शन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है ये बढ़ती जाती है। समझ आती बेटा बात ये है ना, क्या बोला हमने, अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जब हम जा रहे हैं इस रिएक्शन में, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। आया बेटा समझ में, है ना, तो यहाँ पर फिर टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर है ये, ठीक है। अब टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, मतलब क्यों बढ़ता है पहले तो हम ये समझें। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह ये होती है बेटा कि जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करवाते हो तो बनता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करवाते हो तो बनता है इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बना है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को जब रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर क्या बनता है, कीटोन बनता है, और कीटोन के रिडक्शन पर क्या बनता है, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। आता है क्या बेटा समझ में, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, इन कीटोन के रिडक्शन से क्या बने, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि इस चीज को हम याद देखें, जब तो हम क्या देखते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल को अल्केन में रिड्यूस होना है तो हम बोलेंगे डायरेक्टली रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब अल्डिहाइड और कीटोन को किस में जाना है, अल्केन में जाना है ना। तो अल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल में जाते समय क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड और कीटोन पहले किस में जाते हैं, दैट इज इनटू अल्कोहल, और उसके बाद फिर अल्कोहल का रिडक्शन होता है किसमें, दैट इज इनटू अल्केन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्केन में जाना है तो उसका पाथ और लंबा है, वो पहले अल्डिहाइड में रिड्यूस होगा, अल्डिहाइड जाएगा अल्कोहल में, तो फिर अल्कोहल जाएगा अल्केन में। आ रहे क्या समझ में, है ना। तो अब आराम से अपने को रीजन समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड को जाना था अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को जाना था अल्कोहल में, और अल्कोहल को फिर जाना था अल्केन में। अल्डिहाइड कीटोन जब लिए थे तो उनको पहले अल्कोहल में रिड्यूस होना था, तो फिर अल्कोहल को अल्केन में जाना था, ठीक है। और अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड्स का इनका क्या हो रहा था, तो हमने बोला था डायरेक्ट रिडक्शन हो रहा था। आया क्या बेटा समझ में, तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब एक चीज और जो हमको ध्यान में रखनी है इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, वो कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे कि क्या होता है यहाँ पर हर रिडक्शन स्टेज पर, है ना, स्टोइकियोमेट्री यदि देखें तो 2 मोल्स ऑफ HI कंज्यूम होते हैं।
आ रही बेटा बात समझ में, है ना। क्या बोला हमने, हर स्टेज ऑफ रिडक्शन पर 2 मोल्स ऑफ HI का कंजम्पशन हो रहा है ना। तो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल जो डायरेक्टली एक स्टेज में रिड्यूस होते हैं, इनके लिए 2 मोल्स ऑफ HI लगेंगे। अल्डिहाइड कीटोन का अल्केन में रिडक्शन 2 स्टेजेस में होता है। अल्डिहाइड कीटोन पहले जा रहे हैं किसमें, अल्केन में, और अल्केन फिर जाता है किस, अल्डिहाइड कीटोन पहले जाते हैं किसमें, अल्कोहल में, और अल्कोहल फिर जाता है किसमें, दैट इज इनटू अल्केन। ठीक है, तो अल्डिहाइड कीटोन जब अल्कोहल में जाएंगे तो 2 मोल्स ऑफ HI, ठीक है, और अल्कोहल जब अल्केन में जाएगा तो फर्दर 2 मोल्स ऑफ HI, तो टोटल हो गए 4। आए बेटा समझ में, ठीक है। वैसे ही जब हम किसको देखेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड तक जाते समय क्या हो जाएगा, 2 मोल्स, अल्डिहाइड के अल्कोहल में जाते समय फर्दर 2 मोल्स, ठीक है, और अल्कोहल के अल्केन में जाते समय फर्दर 2 मोल्स, तो टोटल हो गए कितने, दैट इज 6। समझा गई बेटा बात ये, ठीक है। तो हम बोलते हैं इट इज अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, रिडक्शन विल बी रिक्वायरिंग 2 मोल्स ऑफ HI, अल्डिहाइड कीटोन्स विल बी रिक्वायरिंग 4 मोल्स ऑफ HI, एंड एसिड का रिडक्शन इनटू अल्केन विल बी रिक्वायरिंग व्हाट, 6 मोल्स ऑफ HI। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर है नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो हम बोलते हैं, रिएक्शन नंबर 10, ये क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे RMgX लिया है हमने इसके लिए, ठीक है, और RMgX जो होता है इसकी रिएक्शन है ना हम करवा रहे हैं किसके साथ, तो हमने बोला यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इनके लिए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, इट सल्फर से, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, है ना। क्या बोला बेटा हमने, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर दोज इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। क्लियर है बेटा ये, है ना। तो जब कभी भी ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से करवाई जाती है, ठीक है, तो कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनका एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है ये ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट में कहाँ जाता है, तो हम बोलेंगे ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट में ये R पर से Mg को हटा देता है, उसकी जगह खुद लग जाता है, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन जो जगह खाली करके गया वहां कौन जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाता है ना। तो रिएक्शन जो होती है काफी ज्यादा सिंपल होती है ना। क्या बोला अपन ने कि whenever Grignard's reagent is reacting with some active hydrogen containing compound, है ना, प्रोडक्ट इज ऑलवेज व्हाट, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ हाइड्रोकार्बन, है ना। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमने कौन से बोले, तो हमने बोला ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, है ना। रिएक्शन करने का तरीका बहुत सिंपल, एक्टिव हाइड्रोजन पहचानना हमने सीख लिया, तो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और ये पहुंचेगी कहाँ, तो हम बोलेंगे पहुंचती है कहाँ पर, ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट में Mg की जगह, ठीक है। तो R पर से इसने Mg को हटाया, Mg को हटाकर खुद लग गया एक्टिव हाइड्रोजन, तो R और H मिलकर क्या बन गया, RH, ठीक है, और MgX जो है ये कहाँ जाकर लग जाएगा, तो हम बोलेंगे MgX लग जाता है एक्टिव हाइड्रोजन की जगह पर। समझा गई बेटा बात ये, है ना, MgX लग जाता है एक्टिव हाइड्रोजन की जगह जाकर। सबको क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब हम है ना कौन सी चीज देखते हैं, तो हम बोलेंगे इसमें ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट एग्जांपल्स हैं, ये सभी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना, वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया, अमीन, दिस इज थायोअल्कोहल और दिस इज व्हाट, दैट टर्मिनल अल्काइन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट पर वाटर के रिएक्शन, तो वाटर का H पहुंचा Mg की जगह, बन गया RH, तो यहाँ H हटा तो क्या बचा OH, OH पर जोड़ दिया MgX, क्या बन गया MgX OH, ठीक है। अल्कोहल लिया, क्या हुआ, H पहुंचा R पर, क्या बन गया RH, ठीक है। OR डैश पर क्या लग गया, इट इज MgX, तो क्या बन गया MgX OR डैश, फिर लिया हमने अमोनिया, कौन सी चीज हुई,
H पहुंचा Mg की जगह, क्या बन गया अल्केन, NH2 पर क्या जुड़ जाएगा MgX, ठीक है। फिर हमने क्या लिया RNH2, कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला एक्टिव हाइड्रोजन पहुंचा R पर और MgX जुड़ जाएगा किस पर, RNH पर, ठीक है। फिर हमने लिया RSH, फिर से एक्टिव हाइड्रोजन पहुंचा R पर और SR आ जाए, SR पर आ जाएगा इट इज MgX, ठीक है। फिर से टर्मिनल अल्काइन, एक्टिव हाइड्रोजन पहुंचा R पर, बना अल्केन और RC ट्रिपल बॉन्ड C पर क्या जुड़ गया, दैट इज MgX। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड ग्रिग्नार्ड बोलते हैं, है ना। दिस इज व्हाट, सो वी से इट इज अनसैचुरेटेड ग्रिग्नार्ड। आगे बेटा बात समझ में, दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब करवाई गई किससे, किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज अल्केन। रिफाइंड प्रोडक्ट बनाना काफी इजी है ना, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन जा रहा है RMgX में, MgX को हटा के उसकी जगह, तो MgX आ जाएगा जहां एक्टिव हाइड्रोजन ने जगह खाली की वहां। क्लियर है बेटा अच्छे से ये, ठीक है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है एक्टिव हाइड्रोजन से, इस रिएक्शन को कहाँ यूज किया जाता है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन यूज होती है फॉर एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन सम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। क्या बोला हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ जो हो रही है ना, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को यूज करते हैं किसके लिए, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन यूज होती है फॉर एस्टिमेटिंग एक्टिव हाइड्रोजन इन सम एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आई बेटा बात समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो मेथड होती है एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेशन की, ये क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड जेरी-विटिनोव मेथड, है ना। ये वाली मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, ये मेथड कहलाती है जेरी-विटिनोव मेथड। क्लियर है बेटा ये, है ना। जेरी-विटिनोव मेथड में क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे इट इज नोन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमको क्या एस्टिमेट करना था, एक्टिव हाइड्रोजन एस्टिमेट करनी थी, ठीक है। उसका नोन वेट लिया हमने, ठीक है। इसको अपन जब इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे ना, उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमको क्या मिल जाएंगे, उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करते टाइम अब क्या करते हैं, उस नोन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। नोन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका रिएक्शन करवाया गया किससे, तो हमने बोला दैट इज विद एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। आया बेटा समझ में, है ना। जब इसकी एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो इससे क्या मिल जाता है, तो हम बोलेंगे इससे मीथेन मिलेगा, है ना। क्योंकि क्या होगा, इधर एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में MEMgX है, ठीक है। तो Me और H की रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलेंगे फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर मीथेन का। आया बेटा समझ में, है ना। इधर मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है। अब मीथेन गैस होती है, तो हम बोलेंगे जितनी भी मीथेन बनी उसका क्या कर लिया हमने, वॉल्यूम नोट कर लिया, ठीक है ना। जितनी भी मीथेन फॉर्म हुई थी उसका वॉल्यूम नोट किया हमने, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को PV इक्वल टू nRT, ठीक है, इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे किसको, नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। वॉट एवर मीथेन दैट वाज कलेक्टेड, उसके वॉल्यूम को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया ना, PV इक्वल टू nRT से, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि हमको अब क्या पता चल जाएगा कि जो गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया था नंबर ऑफ मोल्स में, तो पर मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने मोल्स ऑफ मीथेन यहाँ बन रहा है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब यदि क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मीथेन के जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए, 2। तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड में 2 एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, है ना। क्योंकि एक मीथेन बनाने के लिए क्या लगता है, एक एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। तो क्या यदि पर मोल ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 मोल्स ऑफ मीथेन बनता है, मतलब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 एक्टिव हाइड्रोजन थे, है ना। पर मोल ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि क्या बन रहा है, 5 मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब कंपाउंड में क्या थे, 5 एक्टिव हाइड्रोजन थे। आएगा बेटा समझ में। तो ये जेरी-विटिनोव मेथड होती है ना। गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका रिएक्शन करवाया एक्सेस ऑफ MEMgX से, ठीक है।
क्या बना उससे, मीथेन। जितनी भी मीथेन प्रोड्यूस हुई उसका वॉल्यूम कलेक्ट कर लिया हमने, उस वॉल्यूम को हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी से कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, ठीक है, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स से हम किसको रिलेट करेंगे कि पर मोल ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पर मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने मोल्स ऑफ मीथेन बना उतने ही क्या हो जाएंगे, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मोल में एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएंगे। आगे बेटा बात समझ में है ना। तो ये सारे रिएक्शंस जो दे आर क्वाइट सिंपल टू कीप इन मेमोरी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।